जानती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ जमाई बाबू, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, दूर हो जाए मेरी बच्ची की परेशानी। मतलब आप जानती हैं बोनता की वो परेशानी का इलाज? माँ बताइए ना, क्या है, कैसे कर सकते हैं हम ये? बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। बहू का रिश्ता टूट गया अनिरुद्ध से, तो क्या हमें देर लगेगी अनिरुद्ध का दूसरा विवाह करने में? अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, है ना माँ? जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती, हम उसे अपनी हवेली में नहीं रहने देंगे। कि ससुराल वाले समस्या अपने सर नहीं रखते, निकाल के फेंक देते हैं। अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में है। उसकी समस्या को दूर करने का बस एक ही उपाय है जमाई बाबू। बताइए। कहीं ये अपने वचन से मुकरने वाली तो नहीं? गलती तो नहीं करती मैंने इस पे भरोसा करके? बंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हो जमाई बाबू। उसकी ये परेशानी का कोई इलाज है या नहीं, कोई जानता है क्या? वो कब तक ठीक होगी? महीने, साल, 10 साल? कोई कह सकता है? नहीं ना। और उसकी समस्या के कारण से उसके ससुराल वाले दुखी रहे, क्या ये सही होगा? नहीं ना। दरअसल गलती मेरी है। जिस समय आपका विवाह हुआ तब मुझे ये सब बात बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। पर अभी भूल सुधारे भी तो जा सकती है ना। और क्या ये सही नहीं होगा जमाई बाबू कि मैं आज रात ही बंदिता को अपने साथ गांव वापस लेकर जाऊं? बंदिता को यहाँ से ले जाना सही नहीं होगा माँ। बस मैं इतना ही जानता हूँ, बंदिता कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जमाई बाबू, आप विश्वास कीजिए, बंदिता के यहाँ से जाने में ही भलाई है, आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी। मैंने बंदिता की जिम्मेदारी ली है माँ। अगर उसे मैं ना निभा पाऊं तो इसमें क्या भलाई होगी मेरी, बताइए। जाओ इंडिया में वुमेन की रक्षक बनो, किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। किसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, किसी बदलाव के लिए। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊंगा। ये भरोसे का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए बाबा।
मेरे बाबा हंसेंगे नहीं मुझ पर? जब जब अपने आप को शीशे में देखूंगा, हारा हुआ महसूस नहीं करूंगा क्या मैं? जमाई बाबू, नहीं मां, पिछली बार आपकी बात मानकर अपनी जिद छोड़ दी थी मैंने आपको यहां लाने की, बस इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपका कारण सही है। पर इस बार आपको मेरा कारण समझना होगा मां। समझना होगा कि बौनता का यहां रुकना क्यों जरूरी है मेरे लिए। समझना होगा कि उसका इलाज होना क्यों जरूरी है मेरे लिए। समझना होगा कि ये लड़ाई को जीतना जरूरी क्यों है मेरे लिए, जिसे मैंने शुरू किया था मां। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिन और यहां रुकिए मां। वो प्यार, वो अपनापन दीजिए बौनता को, जिसकी जरूरत है उसे। और मेरी मदद करिए। हाँ, मदद करनी है या नहीं, ये आपका निर्णय होगा। भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर बौंदता यहां से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। रॉय चौधरियों का खून है, खून में जिद तो होगी ही। तुमने वचन लिया है, याद है ना? जानते हैं अनिरुद्ध को समझाना आसान नहीं है, पर वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। इसीलिए दाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाओ। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। पर अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहां से जाना बहुत जरूरी है। जल्दी सोचना शुरू करो, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। अब माँ को ये सब दिखाऊंगी, कितनी खुश होगी ना वो। देखना माँ, परी दीदी को भेजकर मेरे ससुराल वालों ने कपड़े भेजे हैं मेरे लिए। पहला बैसाख की रस्म है ना आज शाम को। तू तो जानती है वो रस्में कौन करेगा? अरे मैं, और कौन? नहीं तो इस घर की बहू। तो और कौन करेगा? तू देखना कितनी अच्छी बहू बनकर सारी रस्में करती है ये बौंदता। मुझे रस्में बहुत अच्छी लगती है माँ। कपड़े, रसगुल्ला और भगवान सब मिल जाते हैं।
उदास क्यों है? बताना क्या हुआ? वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। उदास इसलिए हूँ कि मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझ में शक्ति नहीं है कि मुझे यहाँ से ले जाऊँ। तुम्हारी माँ ये सोच रही है तुम्हारे घर वालों ने नववर्षों के कितने सारे तोहफे भेजे, तो तुम्हारे पति बाबू ने कोई तोहफा नहीं भेजा, है ना माँ? पति बाबू भी तोहफा देते हैं आज के दिन? ऐसी रीत है क्या? रीत तो है, और ये पहला नववर्ष है ना तुम्हारा ससुराल में, तब तो अनिरुद्ध को तोहफा देना ही चाहिए। और अगर नहीं देता तो तुम्हें उसे लेना चाहिए। बस इतनी सी बात। अभी गई और अपना तोहफा मांग कर लाती हूँ पति बाबू से। जाओ मांगो तोहफा अनिरुद्ध से। जानती हूँ कितनी चिढ़ है उसे इन सब रीति रिवाजों से, और तुम्हारी जिद से और गुस्सा आएगा उसे। आप कब से आई हैं और कुछ खाया भी नहीं है आपने। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब नहीं। किसी भी तरह कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। मैं बौंदता को वापस उसके गांव नहीं भेज सकता। बौंदता, ये कोई खेलने वाली चीज है क्या? वापस दो। मेरी आयुर्वेद की किताब है वो, लाओ। किताब तो तभी दूंगी आपको पति बाबू जब मुझे पोला बैशाख का तोहफा देंगे। कैसे पति बाबू हैं आप? नववर्षों का तोहफा तक नहीं दिया अपनी पत्नी को। तोहफा कोई मांग के लेता है क्या बौंदता? आप माँ बाबा से मांगकर मुझे ला सकते हैं विवाह के लिए, तो तोहफा क्यों नहीं मांग सकती मैं? तुम और तुम्हारे तर्क। अब किताब वापस लाओ। नहीं दूंगी। बौंदता, लाओ यहाँ। बौंदता, बौंदता रुको, वहीं पे रुको। अब सुनो मेरी बात। अगर ये खेलते खेलते किताब फट गई ना तो तोहफे की जगह डांट मिल जाएगी। नववर्षों के दिन अपनी पत्नी को डांटेंगे क्या? बात क्यों बदल रहे हैं आप? लाइए, दीजिए मेरा तोहफा।
हाँ बाबा, दूंगा तोहफा। अब दोगी किताब? जो मैं कहूंगी वो। हाँ बोंदिता, जो तुम कहोगी वही दूंगा। पक्का वाला वादा? पक्का वाला वादा बोंदिता। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपकी दुविधा। बाहर से तो लगता है सब बहू के पहले नववर्षों का उत्सव मना रहे। तो क्या आप सच में बोंदिता खुश है यहाँ? नहीं, रोज रोज नए नए परेशानियों का सामना करती है वो बेचारी। राम नवमी पर भोग बहू के द्वारा बनाए जाने की परंपरा है। बहू बना लोगी प्रसाद? बहुत गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। जो दंड देना है दे दो, पर मेरी माँ को कुछ बुरा न कहना। मैं बिस्तर गीला करती हूँ तो इसमें माँ का दोष है क्या? बहुत बड़ी गलती हुई है, पर है तो ये बच्ची ही ना। बच्ची है, घोड़ी हो गई है 8 साल की। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। और ऊपर से अनिरुद्ध की जिद। एक दिन भी चैन से रही है वो इस घर में। कहीं नहीं जाओगी बोंदिता तुम, चलो। जाने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। खबरदार, जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या सही है मेरी बोंदिता के लिए? यहाँ पे रुकना या फिर चले जाना? मैं तो चाहूंगी बोंदिता हमेशा इस घर में रहे हमारे साथ। आदत हो गई उसकी, उसकी मीठी मीठी बातों की, उसकी वो मासूम सी हंसी। पर मैं स्वार्थी भी तो नहीं बन सकती ना, और किसकी भलाई के लिए करूंगी इसे? बोंदिता की। और सच कहूं तो इस हवेली से दूर जाने में ही बोंदिता की भलाई है। अच्छा बताओ, क्या चाहिए तोहफा? क्या चाहिए मुझे? हाँ, रसगुल्ले की हांडियाँ। नहीं, जब तक मेरी समस्या ठीक नहीं हो जाती मैं खा नहीं सकती ना। ढेर सारे खिलौने ही वो भी नहीं। माँ के साथ बातें करने में समय ही कट जाएगा। खेलने का समय कहाँ होगा? तो क्या लूं मैं? कई बार अपनी जिद के आगे लोगों का दर्द, उनकी परेशानी नहीं देख पाता अनिरुद्ध। उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या भला है और क्या बुरा। पर हम तो देख सकते हैं ना। बोंदिता का भला और बुरा। और अगर बोंदिता की बीमारी की बात बाहर निकली तो रॉय चौधरी की बहुत बदनामी होगी। पीढ़ियों से बनाया हुआ ना एक पल में मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। और क्या ये बात त्रिलोचन काका सहन कर पाएंगे? और क्या वो कभी भी इस बात के लिए बोंदिता को माफ कर पाएंगे?
चलो मान लेते हैं अनिरुद्ध की जिद के आगे बौनता यहाँ रुक गई, तो क्या उसे रोज ताने सुनने नहीं मिलेंगे? वो रोज शर्मिंदा नहीं होगी सबके सामने? वो बेचारी बच्ची की हंसी गायब नहीं हो जाएगी? और क्या पता इस घर के बड़े ले आए दूसरी बहू रॉय चौधरी खानदान का नाम ऊंचा करने के लिए। आप तो जानती होंगी कि जमींदारों के परिवार में दूसरा विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप चाहती हो वंदिता के साथ ऐसा कुछ हो? मां माना है मैंने आपको गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं आपके साथ हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो झिझकिएगा मत अपनी बेटी सौदामिनी को बताने से। बेरिस्ता बाबू, बोलो। गलती हो गई बौंदिता से। आपसे तोहफे में क्या लूं, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। आप थोड़ा समय दे सकते हैं मुझे? समय चाहिए? हाँ, पर समय तोहफा नहीं है मेरा। वो तो अच्छे से सोच कर बताऊंगी मैं आपको। पर आप भूलेंगे नहीं ना? नहीं भूलूंगा। पक्का वाला वादा किया है आपने? ठीक है। पक्का वाला वादा ना? पक्का वाला वादा। अब तुम जाओ और सोचो क्या तोहफा चाहिए, ठीक है? मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है माँ? बताना मैं क्या मांगू? नोबो बुरुष के तोहफे में पति बाबू से? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू बताना माँ। वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। वंदिता को यहाँ से ले जाना सही नहीं होगा माँ। भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर वंदिता यहाँ से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। अनिरुद्ध की जिद के आगे वंदिता यहाँ रुक गई, तो क्या उसे रोज ताने सुनने नहीं मिलेंगे? क्या पता इस घर के बड़े ले आए दूसरी बहू जमींदारों के परिवार में दूसरा विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। तू रो रही है माँ? अब नहीं तो थोड़े दिन क्या दूर हुई? तो भूल गई है क्या सब कुछ? भूल गई है हम एक दूसरे को देखे बिना भी जान सकते हैं कि खुश है या रो रहे हैं? बताना माँ, क्यों रो रही है तू? तू खुश नहीं है यहाँ आकर? मुझसे मिलकर भी खुश नहीं है तू?
आपने कहा था ना कि आप सब संभाल लोगे। कोशिश की थी मैंने समझाने की, मगर बाबा। मगर क्या 5 बकरी के लालच के लिए हमारा रिश्ता टूट जाएगा? क्या कहा तुमने? तुमने मेरे बाबा को लालची कहा? और तुम्हारे माँ और बाबा की कोई गलती नहीं है क्या? तुम्हारे बाबा ने मेरे घर वालों से झूठा वादा नहीं किया था? आप मेरे माँ बाबा को झूठे कह रही हैं? सुनना चाहिए मुझे ये। सुनना होगा तुम्हें संपूर्णा। कह दो कि ये सच नहीं है। सच है। बकरी की दहेज के लिए हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं आपके माँ बाबा। क्या ये सच नहीं है? पति पत्नी का रिश्ता बकरी के दहेज पर तोला जाएगा? तुम्हें पता नहीं है क्या संपूर्णा? मेरे बाबा को झूठ पसंद नहीं है। हमेशा सच और ईमानदारी को अपना आदर्श मानते आए हैं वो। अब तुम्हारे बाबा ने क्या उन्हें धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला उन्हें, तो उनका गुस्सा होना जायज नहीं है। इसीलिए कहता हूं, अपने बाबा को कहो कि 5 बकरियों का इंतजाम करें और अपना वादा पूरा करें। किसी हाल में भी नहीं दे सकते 5 बकरियों का दहेज। और बेआईती बेटी को घर भी तो वापस नहीं ले जा सकते। तो करे क्या फिर? अब एक ही उपाय है, रॉय चौधरियों की हवेली। रॉय चौधरियों की हवेली, नववर्ष की दावत खानी। दावत भाग्य में होती तो तुम्हारी बेटी का ससुराल ना होता। वो भाग्य तो खुले हैं तुम्हारी बहन के। अनिरुद्ध बाबू कितना मानता है सुमति दीदी को। बगीचा नहीं दे दिया संभालने के लिए। मेरे आम के बगानों का ख्याल रखेंगी आप माँ? एक काम करो, जाओ और अपनी बहन और भांजी को अपनी शक्ल दिखाओ। सुनो, जाकर बोलो कि संपूर्णा का विवाह टूटने वाला है। फिर 2-3 आंसू बहा देना और थोड़ा गिड़गिड़ा लेना और पैसे भी मांग लेना। कैसे? उनसे? तो क्या अपने पैसे खुद देकर आओगे उन्हें? सुनो, संपूर्णा के लिए माँ बेटी का दिल बहुत नरम पड़ जाता है। तुम जाके उनको संपूर्णा की दुख भरी कहानी सुना देना, तो वो कुछ पीने में मना नहीं करेंगे। समझे ना? हाँ। तो करे क्या, हो जाओ ना। झूठे नहीं है मेरे माँ बाबा। 5 बकरियों के दहेज देने का वादा सच्चा था और उन्होंने इंतजाम भी कर लिया था। अगर कर लिया तो दिया क्यों नहीं? बोलो संपूर्णा। आप जानते हो बॉन्दिता की शादी क्यों उस बुड्ढे से हो रही थी? मतलब तुम मानती हो ना, तुम्हारे माँ और बाबा धोखेबाज हैं। जो इंसान धोखे से अपने बहन की बेटी की शादी एक बूढ़े से करवा सकता है, उस इंसान को धोखेबाज नहीं तो क्या कहेंगे हम? क्या अधिकार है? क्या अधिकार है आपको मेरे माँ बाबा को झूठे कहने का? सच्ची तो कह रहा हूं। धोखेबाज हैं तुम्हारे माँ और बाबा, लालची हैं, विश्वासघात करते हैं अपनों के साथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना कहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी मायके। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मुझे तू खुश नहीं है यहाँ आकर? मुझसे मिलकर भी खुश नहीं है तू? बॉन्दिता, तू अभी भी मेरा हर कहा मानेगी? कहकर देख ले। तुझे लगता है तुझसे दूर होकर बदल गई है ये बॉन्दिता? बॉन्दिता, तुझे मैं पति बाबू से जो मांगने के लिए कहूंगी वो मांगेगी क्या? तू जा और अपने पति बाबू से जाके बोल कि तुझे मेरे साथ गांव वापस जाने दे बॉन्दिता।